नमस्कार। भगवान शिव का एक ऐसा प्राचीन शिव मंदिर जहां पर स्थित है संसार का सबसे बड़ा शिवलिंग। प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य को समेटे हुए यह स्थान न केवल हम सभी को आकर्षित कर सकता है, अपितु इतिहास के अन्य कई रहस्यों को भी उजागर करता हुआ दिखाई देता है। भगवान शिव का यह प्राचीन मंदिर स्थित है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, जिसे हम भोजेश्वर शिव मंदिर के नाम से जानते हैं। इस प्राचीन शिव मंदिर के दर्शन करने पर न केवल हमारी पर्यटन यात्रा की जिज्ञासा शांत होती है, अपितु हमें ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्व का एक प्राचीन मंदिर भी दिखाई देता है। मंदिर के गर्भगृह में स्थापित विशाल आकार का शिवलिंग न केवल हमें आश्चर्यचकित अपितु अचंभित भी कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज अपनी यात्रा भगवान शिव के इस प्राचीन शिवालय भोजेश्वर शिव मंदिर के लिए। और आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल देव दर्शन पर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित रायसेन जिले के अंतर्गत आने वाले भोजपुर नामक ग्राम में स्थित है यह भोजेश्वर शिव मंदिर, जहां पर हम बस, टैक्सी या स्वयं के वाहन की सहायता से आसानी से पहुंच सकते हैं। भोजपुर के इस प्राचीन शिव मंदिर का निर्माण बेतवा नदी के किनारे किया गया था तथा जब हम भोपाल से मंदिर की ओर जाते हैं तो हमें बेतवा नदी से होकर गुजरना होता है। बेतवा नदी पर निर्मित इस विशाल पुल से होते हुए हम भोजेश्वर शिव मंदिर के लिए पहुंचते हैं। भोजेश्वर शिव मंदिर पहुंचने के पश्चात हम यहां पहुंचकर अपने वाहन वगैरह पार्क कर सकते हैं। मंदिर परिसर के बाहर हमको ढेरों दुकानें दिखाई देती हैं, जहां से हम पूजन सामग्री तथा अपनी पसंद अनुसार और भी अन्य कई वस्तुएं खरीद सकते हैं। भगवान शिव को सबसे प्रिय माने जाने वाले बेलपत्र भी आप यहां से खरीदकर भगवान शिव पर अर्पित कर सकते हैं। वर्तमान में इस मंदिर का संरक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। भोजपुर के इस शिव मंदिर में श्रावण मास में महाशिवरात्रि, मकर संक्रांति तथा नववर्ष पर यहाँ बहुत अधिक संख्या में भक्तगण एवं श्रद्धालुगण तथा पर्यटक पहुंचते हैं। भक्तों की संख्या इतनी अधिक होती है कि लगभग 5 किलोमीटर दूर से ही हमें यहाँ पर जाम का सामना करना पड़ता है। भगवान शिव के इस प्राचीन शिव मंदिर का निर्माण मध्य भारत के प्रसिद्ध परमार वंशी राजा भोज के द्वारा 1100 ईस्वी के मध्य कराया गया था। मंदिर के निर्माण के संबंध में इस क्षेत्र में कई जनश्रुतियां या दंत कथाएं भी प्रचलित हैं, जिसके अनुसार इस मंदिर का निर्माण पांडवों के द्वारा माता कुंती की पूजा तथा आराधना के लिए किया गया था। प्राचीन दंत कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण एक ही रात में पूरा होना था, लेकिन सुबह जल्दी हो जाने के कारण यह स्थान या यह मंदिर अधूरा रह गया। मंदिर के गर्भगृह का एक विशाल प्रवेश द्वार हमें दिखाई देता है। इतना अधिक विशाल प्रवेश द्वार शायद हमें किसी और अन्य मंदिर में कहीं दिखाई नहीं देता है। गर्भगृह के प्रवेश द्वार के बाहर हमें नदी देवियों गंगा तथा यमुना की प्राचीन प्रतिमाएं सुशोभित दिखाई देती हैं। गर्भगृह के प्रवेश द्वार से भीतर प्रवेश करने पर हम गर्भगृह के भीतर एक विशाल आकार का शिवलिंग देख पाते हैं। शिवलिंग का आकार इतना विशाल है कि जिसे देखकर हम आश्चर्यचकित या अचंभित हो सकते हैं। भगवान शिव के इस प्राचीन एक ही पत्थर से निर्मित शिवलिंग की ऊंचाई पट्ट सहित लगभग 22 फुट तथा भगवान शिव के इस पट्ट पर स्थित शिवलिंग की ऊंचाई 2.03 मीटर है, जो कि संसार में सबसे विशालतम शिवलिंग के नाम से जाना जाता है। गर्भगृह में स्थित शिवलिंग के चारों ओर हमें विशाल 4 शीर्ष स्तंभ दिखाई देते हैं, जिन पर इस मंदिर की छत का निर्माण होना था, जो किसी कारणवश अधूरा रह गया तथा पूर्व के समय में मंदिर के गर्भगृह के ऊपर छत नहीं हुआ करती थी। गर्भगृह के ऊपर दिखाई देने वाली छत का निर्माण भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा फाइबर ग्लास शीट से निर्मित छत का निर्माण किया गया तथा इस मंदिर की गर्भगृह पर इसे स्थापित किया गया था। मंदिर के गर्भगृह के बाहर हमें विशाल चबूतरा दिखाई देता है, जिस पर इस मंदिर की स्थापना की गई थी। विशाल चबूतरे की लंबाई 106 फीट, चौड़ाई 77 फीट तथा ऊंचाई 17 फुट है। इस विशाल चबूतरे पर हमें छोटे छोटे कुछ मंदिर दिखाई देते हैं, जिनका निर्माण आजादी के पश्चात क्षेत्रवासियों के द्वारा किया गया था।
भोजपुर के इस प्राचीन शिव मंदिर के पीछे दिखाई देने वाला रपटा इस स्थान का एक अन्य प्रमुख आकर्षण होता है। मंदिर के निर्माण अधूरा रह जाने के कारण यह रपटा आज भी यहाँ शेष है तथा इस रपटे के होने के कारण ही हमें इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि प्राचीन समय में इतने विशाल हिंदू मंदिरों का निर्माण कैसे हुआ करता होगा। अगर मंदिर का निर्माण पूरा हो गया होता तो यह रपटा इस स्थान पर शेष नहीं होता और यह हमेशा के लिए एक रहस्य रह जाता कि कैसे 70 टन भार के इन वजनी पत्थरों को मंदिर पर स्थापित किया गया होगा। इस स्थान को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या भारत सरकार के द्वारा बहुत अच्छे से विकसित किया गया तथा इस स्थान को बहुत अधिक सुंदर बनाने का प्रयास किया गया है। मंदिर के समीप ही हमें चट्टानों पर उकेरे गए मंदिर के प्राचीन नक्शे दिखाई देते हैं, जिन्हें हम यहाँ पर अवश्य देख सकते हैं। चट्टानों पर उकेरे गए इन सैकड़ों वर्ष पुराने या प्राचीन नक्शों को देखने के पश्चात हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि पूर्व के समय में मानव सभ्यता के द्वारा कितना अधिक परिश्रम किया जाता था। मंदिर के निर्माण के संबंध में सभी नक्शे इन चट्टानों पर उकेरे गए थे। इसके आधार पर ही मंदिर का निर्माण होना था। इन नक्शों का संरक्षण भी भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा किया गया है। मंदिर के निर्माण के संबंध में हम यहाँ पास ही स्थित इंटरप्रिटेशन सेंटर जाकर भी जानकारी ले सकते हैं। इन चट्टानों से होकर आगे बढ़ने पर हमें पास ही बेतवा नदी दिखाई देती है तथा बेतवा नदी के दूसरे ओर हमें प्राचीन माता पार्वती गुफा मंदिर भी दिखाई देगा। भोजपुर के इस प्राचीन शिव मंदिर में दर्शन करने के पश्चात हम माता पार्वती के इस पवित्र मंदिर में दर्शन करने हेतु अवश्य जा सकते हैं। और अंत में वीडियो देखने के लिए आपका अनमोल समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।